हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम मेंस्ट्रुएशन का अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिलेंडर यानी बेलन। सिलेंडर या बेलन, ये एक बेलन है। ठोस बेलन है ये, ठीक है भाई। इस बेलन की जो त्रिज्या है ये यहाँ से लगा कर ये आर है, और इसकी ये ऊंचाई है वो कितनी है, एच है। तो पहले तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इस बेलन का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम वी। देखो इसके आधार में क्या है, आयतन मैंने क्या बताया था, अंदर का पूरा पूरा क्षेत्र, ये क्या होता है, आयतन होता है। तो इसका आधार क्या है, वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये पूरे इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें हम पानी भरेंगे तो पहले यहाँ तक यहाँ आते 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 यहाँ तक भरेगा, तब बेलन पूरा भर जाएगा। तो यहाँ तक पानी भरने में कितनी ऊंचाई तय कर रहा है, ये कितनी ऊंचाई, एच ऊंचाई तय कर रहा है। तो एच को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, एच को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी कि इसका आयतन क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों हुआ, देखो इसका आधार क्या है, वृत्त है। देखो पूरा वृत्त है, ऊपर भी देखो वृत्त है, इसका आधार, नीचे आधार क्या है, वृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस वृत्त का ये पूरा क्षेत्रफल, ये वाला, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पानी भरेंगे तो पानी इसमें पूरे में भरेगा, पहले इतना भरेगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ऐसे करते करते जब ये भर जाएगा तो कितनी ऊंचाई कवर करेगा, एच ऊंचाई। वो एच ऊंचाई को हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो पाई आर स्क्वायर एच इसका क्या होता है, आयतन होता है। अब इसका क्षेत्रफल होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उधर हम पढ़ते थे ना पार्श्व सतही क्षेत्रफल, पार्श्व पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पढ़ते थे ना। यहाँ पर क्या है, बेलन मुड़ा हुआ होता है, बेलन क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है, बेलन मुड़ा हुआ होता है, इसलिए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन मुड़ा हुआ होता है। तो इसका हम पार्श्व नहीं लेंगे, इसका क्या लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो पार्श्व भी, उसको पार्श्व भी बोलते हैं, लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलना ज्यादा सही रहता है। देखो भाई, इस वृत्त की परिधि, परिधि कितनी है, क्षेत्रफल में क्या था, परिधि गुणा ऊंचाई। तो इसकी परिधि कितनी है, 2 पाई आर। इस वृत्त की, इसका आधार क्या है, वृत्त, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। देखो भाई बेलन क्या होता है, बेलन ऐसा ही तो होता ना, ये बेलन है, इसका ये आधार क्या है, वृत्त है, ये आधार वृत्त है। अब ये खोलेंगे, खोलेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वृत्त था, ये वृत्त की, ये आयत बन गया कि नहीं बन गया। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है इसकी, वृत्त, वृत्त की लंबाई कितनी होती है, 2 पाई आर। तो वृत्त की लंबाई 2 पाई आर, और इसकी ये हाइट कितनी है, एच है। तो एच से क्या कर देंगे, गुणा, यानी आधार गुणा ऊंचाई या लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर गुणा एच, 2 पाई आर गुणा एच। तो 2 पाई आर एच, ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। एक होता है कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं TSA, उधर भी TSA था, हमने घनाभ और पढ़ा ना, घन, उसमें भी TSA था, उधर यहाँ पे LSA था, इसको LSA भी बोल सकते हैं भाई, इसको क्या LSA भी बोल सकते हैं।
लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं इसको। और ये टीएसए, टीएसए कितना होगा, टीएसए में देखो एलएसए तो आएगा ही आएगा। ये जो एलएसए अपने ज्ञात किया ना, लंबाई गुना चौड़ाई, ये एलएसए, ये वृत्त बेलन ऐसा था, ऐसा बेलन था, फिर इसको खोला, खोला तो ये 2πr और ये h लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल आ गया था वक्र। लेकिन अब वक्र के साथ साथ में ये भी लेना है, ऊपर वाला वृत्त भी लेना है और नीचे वाला वृत्त भी लेना है, ऊपर वाला वृत्त भी लेना है और नीचे वाला वृत्त भी लेना है, तब ये पूरा कवर हो जाएगा, संपूर्ण बेलन कवर हो जाएगा। तो संपूर्ण बेलन में क्या, ये कर्व तो है ही है, ये कर्व तो है ही है, नीचे वाला वृत्त भी शामिल करना पड़ेगा और ऊपर वाला वृत्त भी शामिल करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो देखो कर्व सरफेस एरिया तो आएगा 2πrh, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त भी आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। दो वृत्त है, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो 2 से गुणा कर देंगे 2πr²। और इसको आगे और सॉल्व करें तो कॉमन क्या आ जाएगा, 2πr, यहाँ पे क्या बचेगा h, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा r। ठीक है, तो 2πr h प्लस r, देखो 2πr कॉमन लिया, 2πr कॉमन लिया तो 2πr बचेगा क्या यहाँ पे h प्लस का प्लस 2πr, r² क्या था r गुणा r, तो 2πr तो कॉमन आ गया, बचेगा क्या r, तो r बचा दिया। ये तीन बातें, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीनों चीजें अपने को ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है। फिर प्रश्न करने हैं। ये है आयतन, पहला। दूसरा ये है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये तीनों सूत्र याद रखने हैं, तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, और हमारा क्या हो जाएगा, बेलन कंप्लीट हो जाएगा। बेलन के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे और फिर प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न दिया है एक बेलन की त्रिज्या मतलब आर दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। ऊंचाई यानी कि h दे रखी है कितनी, 21 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन होता है πr² h, πr² h। पाई का मान कितना होता है 22/7। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 14 का स्क्वायर यानी 14 गुना 14, आर का स्क्वायर करना 14 गुना 14 गुना ऊंचाई कितनी 21 है, तो 21 कर दो। ठीक है भाई, तो अभी काट दो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना 14 गुना 21, 44 गुना 14 गुना 21 कितना हो जाएगा भाई, 44 को 14 से गुना करो, 44 को 14 से गुना करेंगे तो 16 और 1 17, 44 11 616 कितना 616 को 21 से गुना करो, 616 को 21 से गुना करेंगे तो 616 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 3 6 दूनी 12, 1236 कितना 12,936 क्या आ जाएगा भाई 12,936। अब त्रिज्या और ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आयतन किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में। आयतन किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ पे हमने 14 सेंटीमीटर लिखा ना, ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। और इन तीनों का तो गुना हमने कर लिया है, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है ना। पाई का मान 22/7 होता है, r² यानी त्रिज्या
त्रिज्या का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो 14 गुना 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर। अब ये काट दिया तो 22 दूनी 44 गुना 14 गुना 21 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को गुणा किया तो 616 गुना में 21 है तो 21 से गुणा कर दो 12,936। कोई दिक्कत भाई? दूसरा प्रश्न साथ में क्या पूछा है, साथ में दूसरा प्रश्न पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA जो क्या होता है 2πr/h, क्या होता है 2πr/h। तो CSA कितना आ जाएगा, CSA आ जाएगा 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर। कर दो गुणा, 2 से कट जाएगा ना, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो क्या हो जाएगा CSA बराबर 22 दूना 44, 44 दूना 88, 22 दूना 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर। 88 को 21 से गुणा करो कितना आ जाएगा 88 गुना 21 88, 8 दूनी 16, 1848 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गई। आयतन कैसे ज्ञात करना है और CSA कुछ नहीं, ऐसे प्रश्न तो हालांकि एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे अब तो, लेकिन फिर भी मैं 0 लेवल से शुरू करता हूँ। ठीक है ना, तो त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, बस मान ही रखना है πr²h होता है आयतन, 2πr/h होता है CSA, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक बेलन का व्यास दे रखा है, व्यास यानी D कितना है 28 सेंटीमीटर। अगर व्यास 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या व्यास की आधी होती है R, आधी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई h दे रखी है, ऊंचाई h दे रखी है कितनी है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है TSA ज्ञात करना है। TSA होता क्या है 2πr/h, वक्र पृष्ठ तो होता ही होता है, प्लस 2πr², ये मैंने लिखा था ना फॉर्मूला। ठीक है ना, फिर साथ में मैंने ये भी किया था कॉमन, 2πr कॉमन आ जाएगा और h + r अंदर बच जाएगा, ये फॉर्मूला लिखा था मैंने TSA का। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या कितनी है भाई 14, तो 14 गुणा में h कितना है भाई 40 प्लस त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, पूरा सेंटीमीटर भी साथ में लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। टू पाई 22/7, R कितना है 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 सेंटीमीटर गुना h कितना है 40 सेंटीमीटर प्लस त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14। ठीक है भाई, तो TSA कितना हो जाएगा, ये सब मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में इतना सारा लिखने की जरूरत थोड़ी है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम में ये सब ये TSA बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी है। तो कट जाएगा ये 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 22 दूना 44 दूना 88, 22 दूना 44, 44 दूना 88 गुना ये कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ये सेंटीमीटर बार पड़ा है, गुना 40 और 14 कितना 54 सेंटीमीटर। अब 88 को 54 से गुणा कर दो, 88 को 54 से गुणा करेंगे
8 चौके 32, 3 8 चौके 32 और 3 35, 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40 और 4 44, तो कितना हो गया 2 5 7 4 47 52, 47 52। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टीएससी कितना आ गया 47 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, 47 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। एच और आर दे रखा है, बस मान ही रखना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान ही रखने है बस। ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन, सोलह सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन को 16 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर आकार वाली आयताकार शीट से ढका जा सकता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। क्या कह रहा है, ये एक बेलन है, क्या है, बेलन है। ठीक है भाई, इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई, इस बेलन की ऊंचाई दे रखी है कितनी 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस बेलन को ढका जा सकता है किससे, एक ऐसी आयताकार शीट है जो 16 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर, यानी 16 सेंटीमीटर हाइट है और 22 सेंटीमीटर क्या है इसकी लंबाई है, और ये ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। 16 इंटू 22, देखो इसकी भी ऊंचाई 16, तो इसकी भी ऊंचाई 16 होगी ना, तभी तो ये ढकेगा। ऐसे हम इस चादर को यहाँ ला करके इस बेलन को ढकेंगे तो ऊंचाई तो 16 ही रहेगी ना, ऊंचाई 16 रहेगी तब ये बराबर ढकेगा। और 22 इसकी क्या है, ये परिधि है, या इसके ऊपर ढक जाएगा ऐसे। ठीक है ना, 22 क्या है इसकी, ये जो लंबाई है ना, ये पूरी बेलन के ऊपर आ जाएगी ऐसे। जैसे देखो ये है ना, ये 16 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, 22 सेंटीमीटर इसकी क्या चौड़ाई है, तो बेलन को बेलन के ऊपर ऐसे कवर करेंगे ना, ऐसे कवर करेंगे तो बेलन पूरा ढक जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये क्या परिधि हो गई 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर क्या होगी परिधि हो गई। हेलो क्लास में, ठीक है, तो 22 सेंटीमीटर की क्या हो गई परिधि। अब पूछा क्या है, बेलन का आयतन पूछा है हमें, पूछा क्या प्रश्न में, बेलन का आयतन, प्रश्न में पूछा है आयतन। आयतन होता क्या है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें आर एच तो है ही है, एच हमारे पास पड़ा है, हम निकालना क्या है आर, आर और एच पास में होगा तो आयतन निकल जाएगा। लेकिन प्रश्न में देख क्या रखा है 2 पाई आर, ये परिधि मैंने बताया था ना, ये इसको ढकेंगे तो ये इसकी परिधि हो जाएगी, यानी कि 2 पाई आर बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर, 2 पाई आर बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, तो हमें आर का मान ज्ञात करना है, तो आर को इधर रहने दो, ये 22 सेंटीमीटर, और 2 पाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 2 पाई, ये 2 पाई इधर गुणा में है, इधर जाती भाग में हो जाएगा 22 सेंटीमीटर के, 22 सेंटीमीटर के भाग में हो गया, तो ये 22 सेंटीमीटर 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7, तो ये 22/7 रख लो। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 22 एकम 22, 22 एकम 22, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 बटे में क्या है 2, 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। क्या आई हमारे पास त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास आ गई 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये 7 ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ से यहाँ आएगा, तो 7 एकम 7/2, 7/2 सेंटीमीटर। अब बस अब क्या करना, आयतन ज्ञात ही तो करना है। पाई का मान कितना है 22/7, तो ये 22/7। त्रिज्या कितनी आई हमारे पास 7/2, 7/2, 7/2 का स्क्वायर करना है, तो 7/2 गुणा 7/2 स्क्वायर करना है ना भाई त्रिज्या का, त्रिज्या हमारे पास 7/2 है, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया। एच, एच ऊंचाई कितनी है
ऊंचाई, ऊंचाई ये 16, तो ये कर दो 16। तो 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। तो आयतन कितना हो जाएगा? 22 गुना 7 8 56। एक और कट रहा है क्या? एक दो और, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ठीक है। तो 22 गुना 7 चौके 28, 28 को 22 से गुना कर दो, 28 को 22 से गुना करेंगे 56 गुना 56, 6 11 16, 616 सेंटीमीटर दे रखा। सारी इकाई सेंटीमीटर में है, तो आयतन किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। सारी इकाई सेंटीमीटर में है ना, इसलिए मैंने इकाई लिखी नहीं इस बार, सारी इकाई सेंटीमीटर में है, ठीक है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है भाई। देखो प्रश्न अगर नहीं समझ में आया तो वापस देख लो। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ये बेलन है, इसकी ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस बेलन को ढकने के लिए एक कपड़ा या चादर या शीट, एक कपड़ा, शीट यानी कपड़ा है, शीट क्या है? कपड़ा है या चद्दर है। शीट क्या होती है? शीट मतलब कपड़ा या चद्दर। इस चद्दर से हम इसको ढक सकते हैं। जब ये चद्दर है, ये चद्दर है, इस चद्दर को ऐसे करेंगे बेलन के ऊपर तो बेलन पूरा ढक जाएगा। इसका मतलब ये 16 सेंटीमीटर क्या है? इसकी ऊंचाई है, क्योंकि बेलन की भी ऊंचाई 16 है, तभी ढकेगा पूरा। ऐसे तो नहीं ढका जाएगा ना। तो ये 16 ऊंचाई, इधर भी 16 ऊंचाई, और ये 22 क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई। अब इस 22 को हम ऐसे गोल बनाएंगे तो ये वृत्त बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो परिधि, इसका मतलब परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर क्या है? 22 सेंटीमीटर। 2 पाई आर बराबर क्या है? 22 सेंटीमीटर। और हमें इस 2 पाई आर से हमें ज्ञात क्या करना है? आर ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि हमें आयतन ज्ञात करने के लिए आर चाहिए और एच भी चाहिए। पाई का मान तो पता है 22/7 होता है, हमें एक आर चाहिए और एक एच चाहिए। तो एच तो पड़ा है, एच प्रश्न में दे रखा है 16 सेंटीमीटर, हमें आर ज्ञात करना है। तो 2 पाई आर हमारे पास आ गया 22 सेंटीमीटर। तो आर ज्ञात करो। ये आर इधर, ये 2 पाई इधर भाग में चला जाएगा 22 सेंटीमीटर के, तो भाग में गया तो ये कट गया, 22 से 22 कट गया, और ये 7 ऊपर जाएगा तो 7, नीचे 2 है तो 2, 7/2 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारे पास? त्रिज्या आ गई। त्रिज्या आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब आयतन ज्ञात करने के लिए क्या होता है? पाई का मान 22/7, त्रिज्या का स्क्वायर करना तो 7/2 गुणा 7/2 गुणा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर। ये सब कट गए आपस में, बचा क्या? 22 गुणा 28। 22 गुणा 28 कितना होता है? 616। अब इकाई सारी की सारी सेंटीमीटर में है, तो आयतन की इकाई क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। ठीक है ना। इकाई वाला टॉपिक में पढ़ाऊंगा अलग से, तब आपको समझा दूंगा कैसे इकाई सेंटीमीटर क्यूब होती है इसकी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखें। एक बेलनाकार स्तंभ, एक स्तंभ है जो बेलनाकार है, ऐसे ये बेलनाकार स्तंभ है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा उसके आयतन इतना है, तो त्रिज्या ज्ञात करो। हमारे पास क्या दे रखा है? CSA, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल CSA। CSA क्या होता है? CSA होता है 2 पाई आर एच, जो कि कितना दे रखा है? 264 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। और आयतन दे रखा है, आयतन यानी V, आयतन यानी कि V, वो कितना दे रखा है? 900। आयतन होता क्या भाई? आयतन होता क्या है? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि कितना दे रखा है? 924 मीटर क्यूब, 924 मीटर क्यूब। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? प्रश्न पूछा है इसकी त्रिज्या क्या होगी। सोचो, अगर आयतन के अंदर में CSA का भाग दे दूं, देखो आयतन के अंदर अगर मैं CSA का भाग दे दूं, आयतन बटा CSA,
आयतन बटा सी एस ए। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और सी एस ए क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो देखो एच से एच कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यानी बचेगा क्या यहाँ पे? आर बटे 2 बचेगा क्या? आर बटे 2। आयतन, आयतन संख्या में कितना दे रखा है? 924 मीटर क्यूब। ये 924 बटे बटे अपॉन में सी एस ए कितना दे रखा है? 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। और इधर बचा क्या हमारे पास? आर बटे 2, आर बटे 2। मीटर स्क्वायर से ये कटेगा तो मीटर बचेगा, तो 924 बटे 264 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है? आर ज्ञात करना है ना। तो इस 2 का पक्षांतरण करेंगे, ये 2 पक्षांतरण होगा तो उसमें उधर किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा ना भाई, गुणा में चला जाएगा ना। इधर भाग में है, आर के भाग में है 2, पक्षांतरण करेंगे क्योंकि हमें आर ज्ञात करना है। आर ज्ञात करना है तो आर को इधर रहने दो, 2 को उधर लेके जाओ, तो क्या होगा? आर बराबर 924 मीटर बटे 264 गुणा ये 2 पक्षांतरण होते किस में चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा, ऊपर गुणा में चला जाएगा। तो जो संख्या कट रही है उनको काट दो। ये किससे कट रही है? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 कट गई। अब 132 किससे कटेगी? 7। 132 को 7 से गुणा करके देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, हासिल की 2, 7 एकम 7 और 2 9, 7 से कट रहा है। 132 एकम 132, 132 आते 924, यानी कितनी आ गई? 7 मीटर। यानी त्रिज्या कितनी आ गई भाई? 7 मीटर आ गई। ठीक है भाई। अब देखो प्रश्न वापस समझ लो अगर नहीं समझ में आया है तो। देखो प्रश्न हमने क्या दिया है? एक बेलनाकार स्तंभ है, इसका सी एस ए दे रखा है 264 मीटर स्क्वायर और इसका आयतन दे रखा है 924 मीटर क्यूब। तो सी एस ए होता क्या है? 2 पाई आर एच होता है जो कि इतना है, और आयतन होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच जो कि इतना है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। आपको पता है आयतन हमेशा क्यूब में होता है, इकाई आयतन की इकाई क्यूब में होती है और क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर में होती है। तो क्यूब वाले में क्षेत्र स्क्वायर वाला भाग देंगे तो एक बच जाएगा ना। ठीक है ना। तो देखो ये देखो पाई आर स्क्वायर एच और 2 पाई आर एच, तो पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है, यहाँ आर गुणा आर है, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, बचेगा तो आर बच जाएगा ना एक, वो आर हमें ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आर बटे 2 क्या हो गया? ये आर बटे 2 बराबर 924 बटे 264 मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब को काटेंगे तो मीटर बच जाएगा, तो ये मीटर बच गया। फिर इस आर का मान ज्ञात करना है, 2 को पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में चला जाएगा, तो 924 मीटर बटे 264, ये 2 गुणा में चला गया, काटा तो 132 को इससे काटा तो 7 बार कट गया। यानी आर त्रिज्या कितनी आ गई भाई? त्रिज्या आ गई 7 मीटर। त्रिज्या कितनी आ गई भाई? 7 मीटर आ गई। त्रिज्या आ गई 7 मीटर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, अगला पांचवा क्वेश्चन। एक दो लंब वृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, 2:3 है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। 2 बेलन है। ठीक है भाई। ये एक बेलन, ये दूसरा बेलन, ये बेलन नंबर 1, ये बेलन नंबर 2। 2 बेलन है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, यानी इसकी त्रिज्या पहले की R1 और दूसरे की R2, इनका अनुपात दे रखा है कितना? इसकी 2 है तो इसकी 3 है त्रिज्या। और फिर ऊंचाइयों का अनुपात, यानी H1 पहले की ऊंचाई अगर कितनी है 5 है
तो दूसरे की ऊंचाई कितनी है? 4 है। दूसरी की ऊंचाई 4 है। तो पूछा क्या है? उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी CSA। CSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई RH। 2 पाई RH। 2 पाई RH होता है। तो बेलन 1, पहले बेलन के लिए बेलन नंबर 1 बटे बेलन नंबर 2, इनका CSA। इसका CSA क्या है? इसका CSA हो जाएगा 2 पाई। 2 का मान फिक्स है, पाई का मान फिक्स है, 22/7 होता है। और पहले बेलन के लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R1। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? H1। दूसरे बेलन के लिए 2 पाई, त्रिज्या हो जाएगी R2, ऊंचाई हो जाएगी H2। तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। R1 कितनी दे रखी है? 2 गुना H1 कितना दे रखा है? 3 बटे H1 कितना दे रखा है? R1 कितना है? 2 गुना H1 कितना है? 5। R2 कितना है? 3 गुना H2 कितना है? 4। तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऊपर क्या बचा? 5। नीचे क्या बचा? 6। बटा का मतलब ही क्या होता है? अनुपात। तो 5:6। यानी इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या आ जाएगा? क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ जाएगा? 5:6। 5:6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है भाई। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो उसका आयतन ज्ञात करो। अब आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे पास R और H दोनों होना चाहिए। आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? देखो, आयतन ज्ञात करने के लिए आयतन का फॉर्मूला होता है πr² H। ठीक है ना भाई? तो पाई का मान तो 22/7 है, फिक्स है। यानी कि हमें एक R चाहिए और एक H चाहिए। R और H मिल जाए तो आयतन निकल सकता है। तो आयतन निकालो। TSA कितना दे रखा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA कितना दे रखा है? TSA दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। TSA दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA क्या देगा? CSA है वो TSA का 1/3 है। CSA कितना है? 1/3 गुणा TSA। CSA कितना है? 1/3 गुणा TSA। तो TSA कितना है? 462 गुणा 1/3 कर दो, गुणा 1/3। काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 154। यानी CSA कितना आ गया भाई? CSA आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? TSA होता क्या है? TSA CSA, पहले देखो CSA होता है 2 पाई R H। 2 पाई R H। R यहाँ कहीं दे रखा है क्या? R नहीं दे रखा है। ठीक है, तो R ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? और TSA क्या होता है अभी? TSA होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। टू पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब TSA कितना दे रखा है प्रश्न में?
प्रश्न में टी से दे रखा है 462, तो ये 462 2 पाई आर एच। सी एस ए कितना दे रखा है 154, ये 2 पाई आर एच क्या होता है सी एस ए कितना दे रखा है 2 पाई आर एच, ये सी एस है ना, ये दे रखा है 154, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें आर का मान ज्ञात करना ना भाई, आर का मान ज्ञात करना, तो 154 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो 462, ये 154 प्लस में है, इधर आते ही किस में हो जाएंगे माइनस में। 154 क्या है प्लस में, इधर आते किस में हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। बराबर क्या बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर, बराबर क्या बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, 2 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। तो 462 में से 154 घटाओ, 462 में से 154 घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, 5 में से 5 गया 0, 308, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 308 बटे 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। 2 पाई बार 2 पाई का मान सीधा मैं 22/7 ही लिख देता, तो 308 अपॉन में 2 गुणा 22/7, 2 गुणा 22/7। ठीक है भाई, अब जो भी संख्या कट रही है ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 यहाँ से ऊपर चला जाएगा भाई, तो जो कट रहा है वो काट दो। 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 6 8, 22 चौका 88, 14। ठीक है, ये 14 बार कट गया 22 से, तो 14 गुणा 7, ये 7 ऊपर गया ना, तो 14 गुणा 7, 2 रह जाएगा नीचे, तो 2 एकम 2, 7 दूनी 14, यानी आर स्क्वायर कितना आया, आर स्क्वायर आया है 7 गुणा 7, तो आर कितना आ जाएगा 7, इसका रूट करेंगे, आर स्क्वायर का रूट करेंगे तो 8, 7 गुणा 7 का रूट करेंगे तो 7, यानी कि 7 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी सभी का सेंटीमीटर में ना, तो आर भी किस में आ जाएगी सेंटीमीटर में। हमारे पास त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई। अब ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सी एस ए क्या होता है भाई, सी एस ए होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, जो कि कितना है 154, 154 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 क्या है त्रिज्या, त्रिज्या का मान 7 आया ना, 7 गुणा h बराबर क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो कट रहे हैं वो काट दो, 22 7 154 और ये 154, यानी इधर क्या बच गया 1, h बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा में है, इधर आती भाग में चला जाएगा, और 1 भाग में है तो उधर जाती गुणा में, 1 गुणा 7/2, यानी 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ऊंचाई आ गई 7/2 सेंटीमीटर और त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। अब आयतन ही तो ज्ञात करना है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई होता है 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी आई आर 7, स्क्वायर करना तो 7 गुणा 7, और ऊंचाई कितनी आई 7/2, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, 7 7 49, 49 को 11 से गुणा कर लो, 49 को 11 से गुणा करो, 49 9 13 5, 539,
539। आयतन है, इकाई सब समान है, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। 539 सेंटीमीटर क्यूब, 539 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, बस कुछ नहीं है। तो ये बड़ा इसलिए लग रहा है आपने को क्योंकि इसमें TSA CSA सब दे रखा है। तो TSA CSA से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले R निकालना पड़ेगा, फिर H निकालना पड़ेगा। देखो मैं एक बार मैं वापस समझा देता हूँ आपको, एक बार मैं थोड़ा वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न क्या पूछा है कि ठोस बेलन है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA दे रखा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया नहीं है, लेकिन क्या दिया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, 1/3 है। तो 1/3 कर दो इसका TSA का 1/3 किया, TSA का 1/3 कितना आ गया, 154 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर CSA आ गया। अब TSA हमारे पास पड़ा है, CSA हमारे पास पड़ा है, तो H और R ही तो ज्ञात करना है, H और R ज्ञात करना है। तो TSA से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, TSA से हमारे पास आ जाएगा R। ये TSA कितना है 462, और TSA होता क्या है 2πRH प्लस 2πR², और ये क्या है CSA, तो CSA की जगह मैंने CSA रख दिया, 2πR² की जगह मैंने 2πR² रख दिया। ये 154 जो हमें इसका R का मान ज्ञात करना है ना, इसलिए 154 का पक्षांतरण करेंगे। ये 154 प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, 462 की क्या हो जाएगा माइनस में। तो 462 में से 154 गया, कितना बचा 308। 308 किसके बराबर है 2πR² के बराबर है। हमें R² ज्ञात करना है, R² ज्ञात करना है, तो इस 2π का पक्षांतरण करेंगे, ये 2π आ जाएगा भाग में, 2π आ गया भाग में। अब R² की जगह R², 308 की जगह 308, 2 की जगह 2, पाई का मान होता है 22/7। इसको काटा कूटी करेंगे तो आ जाएगा 7 × 7। R² का मान 7 × 7 आया, हमारे पास क्या आया है R² का मान 7 × 7 आया। तो हमें ज्ञात क्या करना है, R ज्ञात करना है। R ज्ञात करने के लिए इसका रूट करेंगे, R² का रूट करेंगे तो 8, और 7 × 7 का रूट करेंगे तो 7, यानी R आ गई 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें क्या चाहिए, आयतन में हमें पाई चाहिए, पाई का मान 22/7 होता है। R चाहिए था जो निकल गया, अब चाहिए क्या H चाहिए, तो H किससे निकल जाएगा, CSA से निकल जाएगा। CSA क्या होता है 2πRH, जो कि हमारे पास कितना आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो 2 की जगह 2 रख दिया मैंने, पाई का मान 22/7, R का मान 7 आया, 7 रख दिया, H ज्ञात करना है, H ज्ञात करना है। तो जो कट रहे हैं इधर 154, 22×7 = 154 होता है, 22×7 = 154 होता है, इधर भी 154, तो 154 से 154 कट जाएगा, इधर 1 बचेगा। तो ये जो 7 इधर H के भाग में है वो 1 के गुणा में चला गया, और ये जो 2 H के गुणा में है वो इधर भाग में आ गया। तो 7 × 1 7/2 सेंटीमीटर। अब H आ गया, ऊंचाई आ गई, त्रिज्या आ गई। अब आयतन ही तो ज्ञात करना, आयतन क्या होता है πr² H, आयतन क्या होता है πr² H। तो पाई का मान 22/7, R² क्या हो जाएगा 7 × 7, ऊंचाई हो जाएगी 7/2, इनको गुणा करेंगे तो 539 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं फिर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, हालांकि अगर आप इसको होमवर्क में कर सकते हो तो कर दो, क्वेश्चन सेम टू सेम है। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1:2 है। अब मैं इसको होमवर्क में दे देता हूँ आपको, मैं कल सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। ये क्यों, क्योंकि वो और ये सेम ही है क्वेश्चन। उसमें जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था वो 1/3 था, यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/2 है, बस इतना ही फर्क है, बाकी क्वेश्चन सेम है, भाषा चेंज की गई है। मैं कल करवाऊंगा, अगर आप आज सॉल्व करने की ट्राई करोगे तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। इधर देखो, इधर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना 1/3 है, इधर क्या है 1/2 है, बस इतना ही फर्क है। 1/3 की जगह 1/2 है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको होमवर्क में करने की कोशिश करना, कल मैं इसको क्लास में करवा दूंगा आपको। ठीक है भाई, तो ये बेलन का पार्ट नंबर 1 पूरा हुआ है, पूरा बेलन नहीं हुआ, बेलन अभी बाकी है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कर देंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क में है और नेक्स्ट क्लास में इस बेलन को पूरा कर देंगे, फिर अगला टॉपिक। ठीक है भाई, तो वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।